पेपर लीक को लेकर झारखंड में भी सियासत तेज है और झारखंड की राजधानी रांची का ये नज़ारा है। और बीजेपी ऑफिस से करीब 100 मीटर पहले कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया गया है क्योंकि वो घेराव करने वाले थे। और ये सड़कों का आप नज़ारा देखिए कि अंडे, टमाटर, कुल्हड़, पानी के बोतल ये फेंके हुए हैं और ये एक दूसरे के ऊपर फेंकने की कोशिश की गई है, एक दूसरे के ऊपर फेंका भी गया है। और चाहे वो टमाटर हो, अंडे हों, और जो एक तरीके से कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े भी हैं। और इसमें एक महिला को चोट भी आई है, हल्की सी जो झड़प हुई। हालांकि रांची पुलिस ने पूरे मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए जो है वो जो झड़प को अपने तौर पर शांत कराया। और देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा बना हुआ है। बीजेपी ऑफिस से ठीक 100 मीटर पहले कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। बीजेपी के नेताओं ने बुधवार को कांग्रेस ऑफिस का घेराव किया था। उसके जवाब में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता रांची के सड़कों पर आए हैं और हरमू स्थित बीजेपी कार्यालय में वो जो कांग्रेस के नेता घेराव करने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को करीब 100 बीजेपी ऑफिस से 100 मीटर पहले रोक दिया गया है। बैरिकेटिंग करके रोक दिया। बैरिकेटिंग के इस तरफ बीजेपी के नेता हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं और ये करीब 100 मीटर का फासला सुरक्षा के दृष्टिकोण से छोड़ दिया गया है। और स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखिए कि किस तरीके की बनी हुई है। दोनों ही तरफ से नारेबाजियाँ हो रही है। दोनों ही तरफ से जो है वो एक दूसरे के नेता के खिलाफ नारेबाजियां हो रही हैं और एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। बीजेपी के नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अपने पार्टी ऑफिस को एक तरीके से सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और अब अभी बात करते हैं, आप लोग अपनी पार्टी ऑफिस की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं? निश्चित तौर पर पार्टी ऑफिस में कोई भी अगर आता है और प्रोटेस्ट के लिए आता है तो हम कार्यकर्ता यहाँ पर तैयार खड़े मिलेंगे ही। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के देखरेख में आज यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और बाकायदे कांग्रेसियों ने पत्थरबाजी की, अंडे बरसाए, टमाटर बरसाए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इस पर हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग अभी तक अपने आप को अनुशासित, संयमित तरीके से यहाँ पर खड़ा करके सिर्फ हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट को यहाँ पर रोकने को लेकर के यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई, आज हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इसका हम लोग चुपचाप बैठ करके तमाशा नहीं देखेंगे, बल्कि इसको हम लोग इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाएंगे और उसके खिलाफ हम लोग जवाब देंगे। तो ये बीजेपी के नेता है, इनका आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं ने पत्थरबाजियां के लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें बीजेपी के भी कई नेता का मौजूद है। अभी प्रफुल्लनाथ सहदेव भी यहाँ पर मौजूद हैं। और किस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हुई है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बीजेपी का ऑफिस, आप देख सकते हैं कि बीजेपी का ऑफिस है। और बीजेपी के ऑफिस से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे के सामने आमने सामने है। बैरिकेटिंग पूरी तौर पे कर दी गई है और बैरिकेटिंग करके बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से अपने पार्टी ऑफिस की रक्षा करने के लिए एक तरीके से मौजूद है। और भारी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और जो प्रदेश बीजेपी के नेता हैं वो इस बैरिकेटिंग के इस तरफ खड़े हैं और कांग्रेस के नेता बीजेपी ऑफिस की तरफ नहीं घुसे, उसको लेकर अपने तौर पर कोशिशें कर रही हैं। और देखिए कि किस तरीके की स्थितियां बन गई हैं और ईंटें पत्थर चलने तक की भी स्थिति आई। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सड़कों पर टमाटर और अंडे फेंके गए हैं, पानी के बोतल फेंके गए, कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े भी हमें नजर आए। और बीजेपी के प्रवक्ता प्रफुल्लनाथ सहदेव हमारे साथ हैं। आप लोग अपनी पार्टी ऑफिस की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं? देखिए, पार्टी सिर्फ ऑफिस हमारे लिए ऑफिस नहीं है, वो हमारे लिए मंदिर है। हर एक कार्यकर्ता की तरफ उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो हम अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन आज पुलिस के संरक्षण में जो गुंडागर्दी हुई, ये कभी हमने रांची में नहीं देखा। हमें रोक दिया गया। हमने जब कहा हमें आगे बढ़ने थे तो लाठियाँ चलाई गई। उस बैरिकेड में तो जमकर लाठियाँ चली। और जब कांग्रेस के नेता बैरिकेड तोड़कर आ गए तो लगता पुलिस संरक्षण में उन्हें यहाँ हम पर हमला करवाने ले आई। कैसे पत्थर चले आप नीचे देख सकते हैं, क्या साइज है आपके पैर के पास ही। ऐसे पत्थर से हमला किया गया। जब माननीय विधायक सीपी सिंह जी यहाँ थे, लग गया होता तो क्या होता साहब? तो अंडे फेंके, पत्थर चलाए, और क्या चाहते हैं? अंडे, टमाटर, पत्थर सब फेंका गया, लाठियाँ भी चलाई गई।
पर सबसे दुखद बात है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। पुलिस रोक रही थी तो सिर्फ हमें रोक रही थी, लाठियां चल रही थी तो हम पे लाठियां चल रही थी। उनके कार्यकर्ताओं को अगर पुलिस चाहती तो वहीं रोक देती। तमाम आला अधिकारी पुलिस के थे यहाँ, किसी ने रोकने की जहमत नहीं की। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी का विभत्स नज़ारा हमने रांची की सड़कों पर देखा। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वो जेएससी के लेकर तो मैदान में है, लेकिन नीट पेपर लीक पर वो कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी ने खुद पोस्ट करके कहा है कि स्पीड कोर्ट के जरिए स्पीडी ट्रायल करके लोगों को सजा दिलाई जाएगी। कैसे कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। नीट की परीक्षा दोबारा हो गई, कोई उसमें आपत्तियां नहीं है, पर जेपीएससी की परीक्षा तो अभी तक रद्द नहीं हुई, सिर्फ तिथियां स्थगित हुई। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मानने वाले से हमारा एक ही क्वेश्चन है, अगर वो जिम्मेवार हैं तो जेपीएससी के लिए क्या मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है? ये इस्तीफा देकर नजीर पेश करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी विचार करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जेपीएससी के अध्यक्ष को तो हटा दिया, हेमंत सोरेन ने एक कम से कम नजीर पेश किया। हमने भी तो एनटीए के 6 अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की, जो एजेंसियों ने लीक किया था उनके लोगों को पकड़कर जेल भेजा। मुख्यमंत्री इस्तीफा दीजिए ना जेपीएससी के रिजल्ट के कारण, परीक्षा स्थगित कीजिए, फिर आगे विचार होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से पेपर लीक को लेकर रांची में एक तरीके से जंग का मैदान बना हुआ है और बीजेपी के कांग्रेस के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। और बीजेपी के नेता रमेश सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग अपने पार्टी की ऑफिस की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं या क्या स्थिति परिस्थितियाँ? देखिए, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा, कार्यालय की रक्षा के लिए खड़े थे। जिस तरह का पटना में कल कांग्रेस ने हिंसात्मक प्रदर्शन किया, जिससे हमारे विधायक भी चोटिल हुए, 30 से ज़्यादा कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं, उसी तरह का पुनरावृत्ति यहाँ न हो, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जेपीएससी मामले को लेकर बीजेपी मुखर है, तो नीट पेपर लीक को लेकर आप लोग क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं? देखिए, नीट पेपर में हमारी सरकार से आप देखेंगे लगातार कार्रवाई हो रही है। नीट का परीक्षा को वायुसेना के हवाले करके भी कराया गया, सारी प्रक्रियाएं चल रही है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस जंतर मंतर का आंदोलन को हिंसात्मक बनाया, कल पटना में हिंसा किया, उसी तरह रांची में करने का प्रयास किया, जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने विफल किया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। और रांची में बीजेपी ऑफिस के पास हमने देखा कि कैसे टमाटर, अंडे, पत्थर, पानी की बोतलें चली और रांची का बीजेपी ऑफिस से ठीक पहले कटीले तारों से आप देख सकते हैं कि कटीले तारों से, ताकि कोई भी इस सुरक्षा को भेद नहीं सके, इसलिए कटीले तारों से अपने तौर पर बैरिकेडिंग कर दी गई। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो है वो खड़े हैं, ताकि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है, जो बीजेपी ऑफिस का घेराव करने वाले हैं, वो नहीं पहुंच सके। तो ऐसी व्यवस्था बनी। हालांकि कुछ छिटपुट घटनाएं हुई, कुछ पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी हुई, लेकिन अमूमन जिस तरीके की स्थिति पटना में बनी वैसी स्थिति हमने रांची में नहीं देखा। और आप देखें कि पेपर लीक को किस तरीके को लेकर सियासत बनी हुई है। बीजेपी अपने एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, दूसरे तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और कांग्रेस के नेता जब बीजेपी ऑफिस का घेराव करने आ रहे थे तो पुलिस ने अपने तौर पर बैरिकेडिंग कर दी। और जिस तरीके से पेपर लीक को मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।